इंडिया का मून मिशन चंद्रयान-3 एक नाकाम मिशन होगा। ये मेरी इंटेंशन नहीं है और ना ही इसकी कोई टेक्निकल वजह है कि टेक्निकल फेलियर आएगा, इसकी वजह से ये मिशन नाकाम होगा। बल्कि दुनिया में चंद ममालिक ये नहीं चाहते कि इंडिया का मून मिशन कामयाब हो, और ये ममालिक इंडिया के स्पेस मिशन के अब से खिलाफ नहीं है, बल्कि जब से इंडिया ने स्पेस मिशन में कदम रखा है तब से ये ममालिक नहीं चाहते कि इंडिया इस मिशन में आगे बढ़े। इसकी काफ़ी सारी वजूहत हो सकती है। अगर आप अब्दुल कलाम की किताब पढ़े इग्नाइटेड माइंड, उन्होंने इस किताब में एक बात का जिक्र किया है कि जब 1970 में उनको सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में एक मटेरियल की ज़रूरत पड़ी जिसे बेरिलियम डायफ्राम कहते हैं, तो उन लोगों ने पता किया कि ये कहाँ से मिलेगा। पता चला कि ये अमेरिका में अवेलेबल है। उन लोगों ने एक प्रोक्योरमेंट टीम भेजी, उनसे इंक्वायरी की कि आप हमें ये मटेरियल भेज दें, हमें अपनी सैटेलाइट मिशन के लिए मटेरियल चाहिए। तो पूरे 3 महीने के बाद उनको जवाब आया कि हमें स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से इजाज़त नहीं है कि ये मटेरियल हम आपको भेज सके। लेकिन उस टाइम इंडिया के इसरो ने हार नहीं मानी। उन लोगों ने रिसर्च शुरू की और इसमें उनको पता चला कि बेरिलियम के सबसे ज़्यादा डिपॉजिट तो इंडिया में है। उस टाइम में इंडिया वो रॉ मटेरियल सप्लाई करता था जापान को, और जापान उसमें वैल्यू एडिशन करके सप्लाई करता था अमेरिका को। तो उसी टाइम इंडिया ने वो सप्लाई स्टॉप कर दी, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ। यार, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, इससे थोड़ी हेल्प मिलेगी हमें। ये तो एक छोटी सी वजह थी। इसके अलावा और भी कई वजूहात है जिसकी बिना पे अमेरिका और इसके इत्तेहादी नहीं चाहते कि इंडिया का मून मिशन कामयाब। तो सबसे बड़ी वजह है वो है स्पेस डोमिनेशन। अभी जो दुनिया की जंग का तरीका है, या तो हाइब्रिड वॉर की शक्ल में हमारे सामने है या ग्रे जोन वॉर की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। लेकिन फ्यूचर की जो जंग लड़ी जाएगी वो स्पेस में होगी। तो जिसकी स्पेस में ज़्यादा डोमिनेशन होगी वो दुनिया को लीड करेगा और वो ही दुनिया का अगला सुपर पावर होगा। इसकी एक और वजह है चांद के रिसोर्सेज, क्योंकि साइंसदानों का ये ख्याल है कि चांद पे जो मौजूद मटेरियल है वो हमारे यूरेनियम से 100 गुना ज़्यादा पावरफुल है। अगर वो मटेरियल हमारे हाथ लग जाए तो अभी जो हमारी कैपेसिटी है न्यूक्लियर की, वो 100 गुना से ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जिस मुल्क को ये रिसोर्सेज हाथ लगेंगे उसकी पावर में 100 गुना ज़्यादा इजाफा होगा। ये सारी वजूहात है जिसके बिना पे अमेरिका किसी को ये अलाउ नहीं करता कि वो स्पेस रेस में अमेरिका से ज़्यादा आगे निकले। लेकिन इसकी एक वजह और भी है, और वो है 1969 का अपोलो मिशन। अमेरिका ये नहीं चाहता कि अपोलो मिशन से कोई पर्दा उठाए, क्योंकि अभी तक बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन चुकी है और ये समझते हैं कि अमेरिका का जो 1969 का अपोलो मिशन था वो पूरा फेक मिशन था। तो अमेरिकन ये नहीं चाहते कि कोई जाए उस साइट को विजिट करे और दुनिया को ये दिखाए कि ये मिशन फेक था या सही था, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये बोलते हैं कि अगर 1969 में अमेरिका के पास इतनी टेक्नोलॉजी थी कि उन लोगों ने 2 बंदों को मून पे लैंड किया सक्सेसफुली और वापस भी लेके आए अपने मुल्क में, अगर अमेरिका के पास उस टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी थी तो उस ज़माने के बाद तो टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। 1969 के बाद अभी तक क्यों किसी को नहीं भेजा गया चांद पे, बल्कि जितने चांद के मिशन है वो ज़्यादातर अनसक्सेसफुल है। कोई भी सक्सेसफुल लैंडिंग अभी तक नहीं हुई चांद पे। इस बार इसरो की चीफ का ये मानना है कि हमने चंद्रयान 1 और 2 की गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। अगर चंद्रयान-3 का इंजन फेल हो जाए या इसमें कोई कम्युनिकेशन एरर हो जाए तो हमने इसको इतना ट्रेन किया है आर्टिफिशियली कि ये खुद ब खुद लैंड हो जाएगा और हमसे राब्ता हो जाएगा इसका। तो इसका मतलब ये है कि इसरो का जो चीफ है उसको भी इस बात का अंदिया है कि ऐसा ना हो कि हमारा राब्ता मुनक़ता हो जाए या इसका इंजन फेल हो जाए। और दूसरी तरफ ये बयान परेशान कुन भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका की तरह इंडिया ने भी ये प्लान कर लिया है कि इफ़ यू कैंट मेक इट देन फेक इट। क्या ऐसा तो नहीं है कि इंडिया ने भी इसी चीज़ को फॉलो किया है कि अगर ये मिशन फेल भी हो जाए तो हम अपनी आवाम को बता दें कि ये मिशन फेल नहीं हुआ है, ये सक्सेसफुल मिशन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका की तरह इंडिया ने भी ये तय कर लिया है कि जिस तरीके से भी हो ये मिशन हमें सक्सेसफुल बनाना है, चाहे वो फेक मिशन ही क्यों ना हो। हमने अपने आवाम को ये भरोसा दिलाना है कि ये हमारा मिशन सक्सेसफुल है, बाद में जो कुछ होगा देखा जाएगा।